वतन अजीज में एक बात तो तय है कि हर शख्स को दूसरे के काम की समझ उससे कहीं ज्यादा है। भाई फौज ने अपना काम अपनी हिकमत अमली और अपनी समझ के मुताबिक करना है। आपके जज्बातीपन से क्या होना है कि भारत ने इतनी दीदा दलेरी से पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया, तो अब जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इंडिया को घुसकर क्यों नहीं मारा जा रहा, बला बला। भाई ये काम फौज का है, उन पर छोड़ दें। उन्हें बेहतर मालूम है कि कब, कहां और कैसे जवाब देना है। आपका काम ये है कि मुत्तहिद रहें, जवानों की ताकत बने और इंडिया की जानिब से जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस पर नजर रखें और उसका मौसर जवाब दें और हकाइक ढूंढ कर उनके मुंह पर मारें। फौज को मशवरे ना दें, क्योंकि लड़ने की ट्रेनिंग फौज की है, आपकी और हमारी नहीं। लिहाजा कहीं तो ये उसूल चलने दिया जाए कि जिसका जो काम है उसको बेहतर मालूम है कि क्या करना है और उसको करने दिया जाए। जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उस पर हमारी बराबर नजर होती है। पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े छोटे क्रॉस सेक्शन के हैं। वो आरसीएस रडार क्रॉस सेक्शन का बड़ा थोड़ा है। जिस तरह ये राफेल जो सा है ये 4.5 जनरेशन बड़ा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, तो ये स्मॉल जो स्लो मूविंग ड्रोन्स में ये बहुत छोटे हैं एंड इज एज्यूम्ड कि ये पिक नहीं होंगे। ये देखें आपके सामने पिक हो रहे, उनको हम पिक करते हैं, नजर आ रहे थे, देखे गए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब जब वो आए तो उनको कैसे एंगेज करना है उसका एक तरीका है। एक स्लोअर मूविंग टारगेट को जो कि खास स्पीड में और स्पेशली विच इज इन दी अर्बन एरियाज वहां पे है, फिर आपकी कमर्शियल फ्लाइंग हो रही है, जहाज जा रहे हैं, कौन सा वेपन चॉइस करनी है, कब करनी है, उसको किस तरह किल करना है। देयर आर मेथड्स टू इट, देयर इज एन ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी टू दैट, देयर इज ए रीजनिंग टू दैट। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized.